अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग खैर से होंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा 15 लेक्चर्स है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स के चैप्टर में 15 लेक्चर्स है। और आज हमने एनालिसिस ऑफ और हैंगिंग बीम करना है। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। हम स्टार्ट करते हैं इसके एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम और हैंगिंग बीम को ड्रा करते हैं। और हमारे पास और हैंगिंग बीम है, इसकी 2 सपोर्ट है और बोथ साइड पर और हैंग है। इसके दरमियान में सपोर्ट के दरमियान में डिस्टेंस है, स्पेन है 8 फीट और इस साइड पर और हैंग साइड पर 1 फीट और दूसरी साइड पर है 2 फीट। इस पर यूडीएल लोड है 1 किप्स पर फिट और एंड पर है 2 किप्स पॉइंट लोड्स और मिड में है 3 किप्स। 4 फीट इस साइड से है, 4 फीट इस साइड से। इस तरह इस एंड पर है 2 किप्स। तो इसको हम नाम देंगे पॉइंट्स को, पॉइंट ए बी सी डी एंड ई। उसके बाद हमारे पास ये सपोर्ट है, रिएक्शंस है। तो ये सपोर्ट आर बी और इस तरह ये आर डी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रिएक्शंस को फाइंड करते हैं, रिएक्शंस हमारे पास अननोन है और ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल बीम है, इस पर अनसिमेट्रिकल लोड्स है। तो उसका हम रिएक्शंस फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो हम एक सपोर्ट को रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये पॉइंट को, इस पॉइंट को डी को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंसिडर करते हैं। ऑल मोमेंट्स को इस पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ये टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट डी, हम इक्वेशंस करेंगे एम डी इज इक्वल टू 0 और इस तरह हमारे पास कंडीशंस होगा क्लॉकवाइज मोमेंट्स पॉजिटिव होंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होंगे। अब ये रिएक्शंस है, ये इस पॉइंट के हिसाब से क्लॉकवाइज मोमेंट को क्रिएट करेगा तो पॉजिटिव होगा। सर ये पॉइंट लोड है, ये भी पॉजिटिव इस पॉइंट के हिसाब से, तो ये क्लॉकवाइज ये भी पॉजिटिव होगा। ये यूडियल एंड पॉइंट लोड्स ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव होगा। तो सर ये भी नेगेटिव होगा। तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं इसको। हमारे पास आर बी है, ये आर बी मल्टीप्लाई बाई स्पेन हमारे पास 8 फीट है। तो उसके बाद ये पॉइंट लोड्स, तो पॉइंट लोड्स ये भी क्लॉकवाइज पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसके बाद ये यूडीएल, तो यूडीएल टोटल यूडीएल्स इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 9, 8 ये है और 1 ये टोटल 9 है। तो उसके बाद ये अपने मिड पर ऐड करेगा तो 4.5 और इसके बाद ये पॉइंट लोड्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9 ये टोटल स्पेन है 9, 8 इन 1 9। उसके बाद ये पॉइंट लोड 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आया 8.32 किप्स। तो हमारे पास आर बी है, रिएक्शन सपोर्ट है 8.32 किप्स। इसको फाइंड करने के बाद हमने आर डी कैलकुलेट करना है। तो अब ये पॉइंट, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। हमारे पास टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी, तो हमारे पास इक्वेशन होंगे समेशन ऑफ all moments b is equal to 0, clockwise moment positive and anti-clockwise moment negative। उसके बाद ये आर डी, ये पॉइंट, ये सपोर्ट है, ये रिएक्शंस है। तो इस पॉइंट के हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और नेगेटिव ये इस पॉइंट के हिसाब से क्लॉकवाइज इन पॉजिटिव भी मूव करेगा। उसके बाद ये भी पॉजिटिव एंड ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। अब इस यूडीएल लोड को 2 पोर्शन में कन्वर्ट करें, डिवाइड करें। एक पोर्शन इस बी सपोर्ट से इस साइड पर है, तो बी सपोर्ट से लेफ्ट साइड पर ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्रिएट करेगा और राइट साइड पर क्लॉकवाइज को तो पॉजिटिव होगा। इस इक्वेशन में पुट करें तो ये होगा माइनस आर डी मल्टीप्लाई बाई 8, उसके बाद ये 2 ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ये टोटल 10 है, 2 + 8 10 और उसके बाद ये 3 ये भी पॉजिटिव, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और उसके बाद ये यूडीएल बी एंड डी के दरमियान जितना भी यूडीएल है, 1 मल्टीप्लाई बाई 8
ये 1 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर ये अपने मिड पर 1 करेगा तो 4, ये पोर्शन। उसके बाद ये वाला ये एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये यूडियल 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये अपने मिड पर 8 करेगा तो मल्टीप्लाई बाई 0.5, ये हमारे पास आया 7.68 किप्स। तो इस सपोर्ट है ये 8.32 एंड दिस इज 7.68 किप्स। अब इसके बाद इसको चेक करने, तो चेक करने के लिए जितना भी डाउनवर्ड लोड होगा ये इन सपोर्ट पर आ रहा है, तो ये अपवर्ड लोड है, अपवर्ड रिएक्शंस है, और ये डाउनवर्ड लोड है। तो डाउनवर्ड लोड इक्वल होगा अपवर्ड लोड के। तो इसको चेक करते हैं, हमारे पास RB प्लस RD बराबर होगा टोटल लोड के। तो ये इसको ऐड करें और टोटल लोड हमारे पास है 16, 2 3 एंड 2 एंड दिस इज 9। तो हमारे पास 16 है, तो इसको ऐड करें तो हमारे पास 16, और बोथ साइड पर इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मैंने जो रिएक्शन फाइंड की तो इस प्रोसेस को ठीक किया। इसके बाद रिएक्शन फाइंड करने के बाद शेयर फोर्स को फाइंड करना है। तो शेयर फोर्स आप इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। तो हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, शेयर फोर्स एट सपोर्ट ए, तो इस पर शेयर फोर्स है डाउनवर्ड लोड को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे और अपवर्ड को पॉजिटिव। तो हमारे पास शेयर फोर्स इस पॉइंट ए पर है -2 किप्स। अब इसके बाद बी पर, तो बी पर 2 टाइम्स शेयर फोर्स को फाइंड करना है, 1 टाइम्स इस अपवर्ड लोड को कंसिडर नहीं करना है और सिर्फ ये यूडीएल को कंसिडर करना है। तो हमारे पास पहले से था -2 और ये यूडीएल 1 किप्स पर फिट है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास 1 किप्स। तो इस पॉइंट बी पर जस्ट लेफ्ट टू बी हमारे पास आया -3 किप्स। अब एग्जैक्ट पॉइंट बी पर, तो इसको कंसिडर करें ये पॉजिटिव है और पहले से था -3, तो -3 प्लस 8.32 हमारे पास पॉजिटिव आया 5.32, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट सी पर भी 2 टाइम करना है, ठीक है। जब इस तरह सिचुएशंस हो कि पॉइंट लोड भी हो और यूडीएल भी हो, तो हर एक पॉइंट पर आपने 2 टाइम्स शेयर फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो पॉइंट सी पर भी, अब इस पॉइंट सी पर ये यूडीएल कंसिडर करना है, उस पॉइंट लोड को कंसिडर नहीं करें फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जस्ट लेफ्ट टू सी, पहले से था पॉजिटिव 5.32 और ये डाउन होगा यूडीएल, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये पोर्शन है 4, तो हमारे पास पॉजिटिव 1.32 किप्स। अब इसके बाद एग्जैक्ट पॉइंट सी पर, तो एग्जैक्ट पॉइंट सी पर ये इस लोड को कंसिडर करें, तो हमारे पास आया, इसको इससे माइनस करें तो -1.68 किप्स। उसके बाद डी पर भी 2 टाइम्स, क्योंकि यूडीएल भी है और ये भी पॉइंट लोड, ये रिएक्शंस है, इसको पॉइंट लोड कंसिडर करें, अपवर्ड पॉइंट लोड है, ठीक है। तो इस यूडीएल को कंसिडर करें, ठीक है। पहले से था -1.68, तो -4 हमारे पास आया शेयर फोर्स एट पॉइंट ई जस्ट लेफ्ट टू बी -5.68। अब एग्जैक्ट पॉइंट डी पर, तो ये पॉजिटिव और ये माइनस नेगेटिव है, तो ये हमारे पास आया पॉजिटिव 2 किप्स। और उसके बाद लास्ट पॉइंट शेयर फोर्स एट पॉइंट ई, शेयर फोर्स एट पॉइंट ई 2 किप्स है, पॉजिटिव 2 किप्स है। अब इसका चेक है कि इधर देखे ये डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू सेम होगा लेकिन साइन चेंज होगा, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका चेक है। अब इसको ड्रा करने, तो ड्रा करने के लिए हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने, पॉइंट ए से, पॉइंट बी से, सर सी से, डी एंड ई, हमने पॉइंट लाइन ड्रा की। अब इसके लिए एक रेफरेंस लाइन को ड्रा करना है, ठीक है। अब नीचे इस लाइन से नीचे हमने नेगेटिव को कंसिडर करना है और ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। नीचे हमने शेयर फोर्स, जो भी शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा तो ऊपर और नेगेटिव होगा तो नीचे हमने ड्रा करने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये लाइन 0 0 है, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ए पर है नेगेटिव है, ये नेगेटिव है -2, तो हम इस तरह, ये फॉर एग्जांपल 2 है, ये 0 1 2, तो हम इस तरह लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद पॉइंट बी पर है -3, इधर होगा 3, ठीक है। अब ये 1 डिग्री पर आएगा। अब इसमें फिर इंक्रीज़ हुआ है, इस पॉइंट पर अगेन इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो 5.32 या 5.32 पॉजिटिव है, तो इस तरह लाइन ड्रा करने। अब इसके बाद पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर ये देखें ये पॉजिटिव है फर्स्ट,
1.32, इधर 1.32 तो पॉजिटिव, ये 1 डिग्री पर आएगा। और फिर इसमें अगेन जो इसमें चेंज हुआ है तो -1.68, तो 1.68 इस तरह ड्रा करने। उसके बाद पॉइंट डी पर, तो पॉइंट डी पर फर्स्ट ऑफ ऑल है -5.68, इस तरह लाना आ जाएगा। और उसके बाद इसमें फिर चेंज हुआ है 2 किप्स, ये 2 किप्स। उसके बाद पॉइंट ई पर है 2 किप्स, ठीक है। तो इस तरह आपने शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रा करना है। अब इसको फिल करना है, इसको फिल करना है इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास ये शेयर फोर्स डायग्राम है इस FT है। अब ये नेगेटिव शेयर फोर्स है, ये पॉजिटिव शेयर फोर्स है, ये नेगेटिव शेयर फोर्स है, एंड दिस इज पॉजिटिव शेयर फोर्स। अब पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव कम है शेयर फोर्स और पॉजिटिव ज़्यादा है। ये जस्ट कैलकुलेशंस के लिए शेयर फोर्स में, बेंडिंग मोमेंट नहीं, शेयर फोर्स में ये जस्ट कैलकुलेशंस के लिए कि शेयर फोर्स अगर नेगेटिव हो ज़्यादा हो तो वो शेयर फोर्स ज़्यादा होगा, अगर पॉजिटिव हो ज़्यादा हो वैल्यू हो तो शेयर फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जस्ट कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड करने। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए पर करना है, तो पॉइंट ए पर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इधर डिस्टेंस सारे 0 होंगे, ठीक है। इस वजह से बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। अब फाइंड भी कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से ये डाउनवर्ड है तो माइनस मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म, और ये लीवर आर्म है 11। उसके बाद ये पॉजिटिव 7.68 मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म, और ये लीवर आर्म है 9। उसके बाद ये पॉइंट लोड 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये लीवर आर्म है 5। उसके बाद ये UDL, सारे UDL तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। डाउनवर्ड लोड नेगेटिव होंगे और अपवर्ड लोड पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉइंट लोड करें, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 9, और फिर अपने सेंटर पर ए करेगा तो 4.5। इस तरह ये 8.32 मल्टीप्लाई बाई 1, हमारे पास ये आ जाएगा 0। इसके बाद पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर भी इस तरह लेफ्ट साइड से भी जितने भी लोड हो आप उसके लीवर आर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हो, या राइट साइड से भी कर सकते हो। लेकिन हमने लेफ्ट साइड से करना है, तो इधर हमारे पास 2 लोड है, 1 पॉइंट लोड है, एंड दिस इज UDL, दिस UDL पोर्शन बी साइड से लेफ्ट साइड पर जितने भी UDL हो, तो ये होगा -2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये। ओके UDL, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल लोड UDL बना दे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और अपने सेंटर पर ए करेगा तो 0.5, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। हमारे पास आया माइनस, इस पॉइंट बी पर है माइनस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है 2.5 हो किप्स इंटू फिट, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का यूनिट से किप्स इंटू फिट हो, लोड फोर्स का यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेंथ का यूनिट, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर भी जितने भी लोड है लेफ्ट साइड पर, तो उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये लीवर आर्म ज़्यादा हुआ। उसके बाद ये इधर देखे -2 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद इस पोर्शन को, ये UDL के पोर्शन को, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5, और फिर अपने सेंटर पर ए करेगा तो 2.5। उसके बाद ये पॉजिटिव होगा तो 8.32 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इससे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 35.78 किप्स इंटू फिट, ठीक है। इस तरह सी पर ये 35.78 किप्स इंटू फिट है। उसके बाद पॉइंट डी पर, तो पॉइंट डी पर भी इस साइड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डाउन होगा -2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इस साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास हमने इस साइड से किया है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 9, ये है 9, ठीक है। उसके बाद UDL, अब ये टोटल UDL को कंसिडर करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 9, और फिर अपने सेंटर पर करेगा तो 4.5। इसके बाद ये पॉइंट लोड, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये सारे लोड हो नेगेटिव है, माइनस लगाएंगे इसके साइन, और ये पॉजिटिव है तो 8.32 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। और ये लोड है लेकिन इधर डिस्टेंस 0 है, ठीक है, तो ये नहीं करेगा, बेंडिंग मोमेंट को क्रिएट नहीं करेगा। तो हमारे पास आया -3.94 किप्स इंटू फिट। अब इधर देखे, इधर से आप मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट में डिफरेंस है, ओनली पॉइंट में डिफरेंस पे ये भी 4 के बराबर है, ठीक है। आप कर सकते हैं,
इसको से करें तो 4K, ठीक है। तो इस साइड से भी कर सकते हो, इस साइड से, हर पॉइंट से आपने लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो और राइट साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट ई पर भी 0 है, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। तो -2 मल्टीप्लाई बाई दिस लीवर आर्म, तो ये हमारे पास 11 है। उसके बाद ये UDL, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 9 UDL लोड बना दिया, और अपने सेंटर पर एक करेगा तो 4.5 + 2 तो 6.5, ये 6.5 है। उसके बाद ये पॉइंट लोड 3 मल्टीप्लाई बाई, ये हमारे पास 6, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव होंगे 8.3 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस, तो हमारे पास 10 है, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव होगा, ये 20 पॉइंट पर क्रिएट करेगा, तो 7.68 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे 0 आ जाएगा। तो पॉइंट ए एंड ई पर 0 है, ठीक है। इसको याद रखना है। लास्ट पॉइंट पर सिंपली सपोर्टेड बीम में, कैंटिलीवर में और हैंगिंग में लास्ट पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है। अब इसको ड्रा करने, इसके लिए भी एक लाइन ड्रा करने, इस तरह एक लाइन ड्रा करने। तो इधर हमारे पास 0 है, ठीक है, और इस पॉइंट बी पर है माइनस, नेगेटिव है, तो 2.5, इस तरह 2.5। अब ये 2 डिग्री पर आएगा, इधर 1 डिग्री है, तो ये लाइन 2 डिग्री पर इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इधर है पॉजिटिव, पॉजिटिव है 35.78, ठीक है, इधर, तो ये भी 2 डिग्री पर आ जाएगा इस तरह। अब उसके बाद ये इधर नेगेटिव है अगेन, तो 3.94 है इधर, ठीक है, ये अगेन 2 डिग्री पर आएगा, और ये 0 है। अब उसके बाद ये 1 डिग्री पर जाएगा, क्योंकि इधर पॉइंट लोड है, UDL नहीं है, ठीक है, तो ये 1 डिग्री पर इस तरह जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको फिल करना है। हमारे पास है ये बेंडिंग मोमेंट्स नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये हमारे पास है BMD, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये है शेयर फोर्स डायग्राम और ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इधर माइनस और पॉजिटिव का वैल्यू है, ठीक है। अगर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि टेंशन जोन ऊपर है, ठीक है। अगर बेंडिंग मोमेंट्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि टेंशन जोन नीचे है, इधर भी टेंशन जोन ऊपर है। जब बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि टेंशन जोन ऊपर है। अब टेंशन जोन क्या है? अगर ये बीम फेल होगा, ठीक है, ये बीम फेल होगा, तो ये वाला ये फेल होगा या ये, ठीक है, इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो इसमें क्रैक्स ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्रैक्स, फर्स्ट क्रैक्स ऊपर आ जाएगा क्योंकि टेंशन जोन ऊपर है। और इधर जब ये फेल होगा, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्रैक्स नीचे बॉटम लेयर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको ये आपको शो करता है कि वेयर इज़ द टेंशन जोन, ठीक है, टेंशन जोन कहाँ है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने फिर फ्लेक्सर स्टील प्रोवाइड करनी, ठीक है। तो ये अब हम डिज़ाइन के सेक्शन में करेंगे कि हमने स्टील को किस तरह इसके डिज़ाइन, ये एनालिसिस है, ये एनालिसिस है। हमारे पास लोड था, स्पेन, और इससे हमने इसका इफेक्ट फाइंड किया कि कितना इफेक्ट ये डालता है, शेयर फोर्स कितना, इस तरह बेंडिंग मोमेंट्स। और डिज़ाइन फिर ये है कि आपने इस बीम को शेप देना है, शेप देना है कि कितना इसका साइज़ होगा, डिप कितना होगा, विड्थ कितना होगा, और उसमें हमने कितने स्टील इसमें प्रोवाइड करने, स्टील का प्रोवाइड करने, और कितने हिसाब से कितना एरिया हमने प्रोवाइड करने, बार्स कितने प्रोवाइड करने, ठीक है। अब ये देखिए इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी देखें कि जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, ठीक है, इधर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, उधर शेयर फोर्स कम है, ठीक है। इधर अपने साइंस को चेंज किया हुआ है, तो इसका मतलब ही ये कम है। अब इधर बेंडिंग मोमेंट्स 0 है, तो इधर शेयर फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। अब इधर देखिए बेंडिंग मोमेंट्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 35.78 है, तो इधर शेयर फोर्स कम है। जहाँ शेयर फोर्स कम हो उधर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, और जहाँ शेयर फोर्स ज़्यादा उधर बेंडिंग मोमेंट कम होगा, अपोजिट है एक दूसरे की, ठीक है। अब ये भी देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, इसमें 0 शेयर फोर्स पॉइंट है या कम शेयर फोर्स पॉइंट है, लेकिन इसमें इस तरह 2 पॉइंट इस तरह इस डायग्राम में है कि उधर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नील है, 0 है। ये पॉइंट देखे, ये है एक पॉइंट कि इधर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है फर्स्ट, और इसने अपने साइन चेंज किए हुए तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये इधर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है, 0 है, सॉरी, इधर बेंडिंग मोमेंट 0 है, और इधर भी बेंडिंग मोमेंट इधर पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ है, तो इधर बेंडिंग मोमेंट 0 है। तो इधर स्टील की ज़रूरत नहीं है इन 2 पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को फाइंड करना है, किस तरह फाइंड करना है, हमें ये पता है कि ये पॉइंट्स
डी एंड सी के दरमियान है और ये पॉइंट सी एंड बी के दरमियान है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता नहीं कि कितने डिस्टेंस पर है, सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पर है, तो उसको फाइंड करना है। और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कहा जाता है, ठीक है। इसको फाइंड करना है, ये दो पॉइंट्स को हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। ये है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर्स, ठीक है। इसको हम नाम देंगे P1। ये हमने लाइन ड्रा किया कि इधर बेंडिंग मोमेंट 0 है, इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। अब ये करना है कि इधर हमारे पास ये है, ये एक ट्राइंगल है, 2 डिग्री ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल है, और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर 2.50 और इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर है 13.35.78, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब है कि शेप में सेम है, साइज में सेम नहीं है, लेकिन शेप में सेम है, तो इसको सिमिलर ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक है। और हमारे पास इस तरह ये है एक पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास ये होगा P1 पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर P1 और ये होगा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर P2। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। अब ये करना है कि सिमिलर ट्राइंगल इसके लिए लेना है, ये दो ट्राइंगल्स, तो इसको हमने x, ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस होगा x। अब ये वाला, ये टोटल आप देखिए, ये हमारे पास C एंड B के दरमियान 4 फीट है, ये 4 फीट है। तो ये कितना होगा, ये टोटल 4 है, तो 4 माइनस इसका बेस होगा 4 माइनस x, ठीक है। अब इसको करना है सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से, इसके बेस इस ट्राइंगल के, स्मॉल ट्राइंगल के डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका बेस 4 माइनस x और इसके परपेंडिकुलर, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगा ये 0.2 फीट, ठीक है। तो हमने फाइंड किया कि वेयर इज द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर P1, ठीक है। इसको हम, ये इधर हमारे पास ये है, इस सपोर्ट से अब इसको इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.27 को मल्टीप्लाई करें 12 से, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच है, तो आपने 0.2 फीट है, इसको इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3.5 इंच इस सपोर्ट के फेस से लेकर ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर की यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं नोट में, P1 पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर P1 is 0.27 feet or 3.50 inch away from support B। From support B इसको रेफरेंस देना है। There will be no bending moments, ठीक है। अब इस तरह ये भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से इसके लिए एक सिमिलर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल A है ये वाला, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर है 35.78, ठीक है। और एक ट्राइंगल ये है 3.94 है, ठीक है। अब इसको हम x कंसिडर करेंगे, तो ये D से लेकर C तक 4 है, तो ये होगा 4 माइनस x। अब इसको इधर करना है, इसके बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर और इसके बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आया 0.40 फीट, ठीक है। ये x आया हमारे पास 0.40 फीट, ठीक है। इसको इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप 12 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो हमारे पास P1 इज 0.4 फीट और 5 इंच अवे फ्रॉम सपोर्ट D। देयर विल बी नो बेंडिंग मोमेंट। अब इस तरह नोट्स कर सकते हैं, इसे इधर ड्रा करें, हमारे पास ये आया 5 इंच, ठीक है। ये है 5 इंच। इस सपोर्ट से ये P2 है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर P2 5 इंच और इस सपोर्ट से 3.5 इंच। तो यहाँ स्टील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट 0 है, ठीक है। तो हम इस तरह नहीं करेंगे, प्रोवाइड नहीं करेंगे, स्टील प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ मिनिमम स्टील को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देखें और इसके हिसाब से इस आइडिया को लेके, ठीक है, ये पॉइंट लोड आप ना ले या ज़्यादा ले ले और इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आप ये 1 आवर में करेंगे, 2 आवर, 3, 4 आवर में करेंगे इस पर प्रैक्टिस, ठीक है, तो आप फिर ये इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।